बीपीएससी टीआरई रिजल्ट आंसर की और फाइनल आंसर की के बाद कब आएगा रिजल्ट, आम अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति। ऐसे में अतुल प्रसाद के एक बड़े बयान से आपको रूबरू कराएंगे। अतुल प्रसाद जी का साफ कहना है कि पहले फाइनल आंसर की और उसके बाद आपत्ति, फिर रिजल्ट। ऐसे में इन सभी प्रक्रियाओं में 4 से 5 दिन लगना लाजमी है। तो बड़ा सवाल, फाइनल आंसर की के बाद अब कब आएगा रिजल्ट। जैसा कि आपको पता है कि कल रात्रि में फाइनल आंसर की बीपीएससी टीआरई का जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जितना अंक प्रतिशत वो प्राप्त कर रहे थे पहले आंसर की से, दूसरे रिवाइज आंसर की में अंक प्रतिशत घटा। हम लोग जब ये जो हो जाएगा, इस परीक्षा जिससे हो गई और इसका हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। आंसर की का विवाद जो हमेशा से रहा है उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक रिवाइज्ड एसओपी, एक नया एसओपी तैयार किया है और ये हमने लागू कर दिया है। और हमारे दूसरे जो जितनी परीक्षाएं, जो एमसीक्यू बेस्ड जितनी भी परीक्षा हो रही है, जिनका अब जो निकल रहा है रिजल्ट, वो उसी न्यू एसओपी से निकल रहा है। न्यू एसओपी यह है, न्यू एसओपी से आप समझ पाएंगे कि आपका रिजल्ट, बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट कब तक आपको प्राप्त होगा। आपको बता दें कि फाइनल आंसर की के बाद अभी और समय लग सकता है। कितना समय लगेगा, अतुल प्रसाद जी के इस इंटरव्यू से आप समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से वही निवेदन कि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर करें। अतुल प्रसाद जी के पूरे इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे, पर उससे पहले सर एक बोलेंगे किरण पब्लिकेशन का सर बुक प्रायोरिटी सेट सब बहुत उसले थी किरण से लौटा है। जी सर। आप कितना किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक रामबाण पुस्तक आपके स्क्रीन पर है। बीपीएससी टीआरई 2 का आगाज होने वाला है। ऐसे में अभी बीपीएससी टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को आपने सुना, जिसने साफ लफ्जों में कहा कि बीपीएससी टीआरई 1 की तैयारी में मात्र एक पुस्तक किरण पब्लिकेशन ही बीपीएससी टीआरई 1 में सहारा बना। ऐसे में 2 की तैयारी करने वालों बीपीएससी टीआरई 2 प्रैक्टिस वर्कबुक किरण पब्लिकेशन हिंदी, गणित और सामान्य अध्ययन के पुस्तक के साथ सभी विषय की तैयारी की पुस्तकें आपको किरण पब्लिकेशन उपलब्ध कराता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर संस्कृत की पुस्तक है। ऐसे में बीपीएससी टीआरई तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों किरण पब्लिकेशन की पुस्तक पर आप विश्वास कर सकते हैं। सभी विषय की पुस्तकें आपको किरण पब्लिकेशन उपलब्ध कराता है। अपने पास के पुस्तकालय या ऑनलाइन भी इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पुस्तकों की खरीद के लिए लिंक भी उपलब्ध करा रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके इन पुस्तकों को खरीद करके अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञान का प्रैक्टिस बुक, साथ में गणित और इसके अलावा सामान्य अध्ययन। बीपीएससी पार्ट 2 की तैयारी में आपका सच्चा साथी। अब अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू सुनकर आप समझे कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद अभी तक क्या होता था कि हम एक अपना प्रोविजनल आंसर की निकालते थे, उसके बाद उस पर हम आपत्ति आमंत्रित करते थे। आपत्ति आए, उसका निराकरण किए एक्सपर्ट्स लोग, और जो फाइनल आंसर की हुआ वो फाइनल रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की आ गया, निकल गया, प्रकाशित हो गया। तो इसमें क्या कठिनाई ये होती थी कि फाइनल आंसर की में जो परिवर्तन हुआ, प्रोविजनल आंसर की में जो परिवर्तन हुआ फाइनल आंसर की में, तो इसमें रिजल्ट चूंकि निकल गया है, तो इस पर अगर इस फाइनल आंसर की पर अगर किसी को कोई आपत्ति फिर से हो गई, क्योंकि हमने तो चेंज किया प्रोविजनल आंसर की को, वो चेंज सही किया, एक्सपर्ट्स ने किया, सही किया, लेकिन आपत्ति तो आ ही सकती है ना उसके बाद। तो इस आपत्ति का हम लोगों ने मौका नहीं दिया लोगों को देखने का या उसका निराकरण करने का, उनको समझाने का, और रिजल्ट निकल गया। उसी में हम लोगों ने यह परिवर्तन किया कि अब हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो आएगा प्रोविजनल आंसर की के ऊपर, तो उस पर हम जो फाइनल आंसर की बनाएंगे उसको भी हम 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रखेंगे। और उसमें भी अगर किसी को कोई आपत्ति अगर आता है तो उस पर हम एक्सपर्ट्स और कैंडिडेट्स जो ऑब्जेक्शन करने वाले जो है आपत्तिकर्ता, उनका हम बैठक कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे, और उसके बाद जो आंसर निकलेगा वही आंसर की जाएगा, वही फाइनल होगा। हर हालत में हम फाइनल आंसर की जो रहेगा वो बिना किसी विवाद के 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रहने के बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। अभी कई परीक्षा फल हम लोगों ने अभी प्रकाशित किया, जिसमें हमने वो 3 दिन का दिया, जिसमें नहीं आया आपत्ति उसका हम फाइनल कर दिए। तो ये परिवर्तन हमने इसलिए किया
कि लोग अनावश्यक उसमें विवाद हो जाता है और कुछ नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि जो 67 पीटी पुनर्परीक्षा जो हुई जिसके आंसर की के लेकर अनावश्यक विवाद है, अनावश्यक है इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसका समाधान तो हम लोगों ने कर दिया था और सभी आंसर सही थे, लेकिन विवाद तो है। जस्टिस जो है, जैसे न्याय सिर्फ होना ही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। तो उसी तरह से कोई अगर हम लोग पारदर्शिता बरतते हुए अगर आंसर की बनाते हैं तो वो दिखना भी चाहिए लोग कि भाई आपका सब डिस्कशंस करने के बाद वो बना है। तो इसीलिए उसका हम लोग जड़ से ही उसको समाप्त कर देने के लिए हम लोगों ने रिवाइज्ड ये एसओपी बनाया है और इसको लागू कर दिया है। और मैं समझता आप बीपीएससी प्रमुख अतुल प्रसाद जी को सुन रहे थे। आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई रिजल्ट में अभी 2, 4, 10 दिन का और विलंब लग सकता है। ऐसे में आपको बता दें, हालांकि ये बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू में कहा गया था, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीपीएससी टीआरई रिजल्ट पर भी ऐसा ही कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। आप फाइनल आंसर की बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना आंसर सीट से मिलाएं कि आपने कितना अंक प्रतिशत प्राप्त किया है और इसके बाद 2-4 दिन का और इंतजार करें। हालांकि शिक्षा सुधार ने आपको पूर्व में बताया था कि 1 से 2 दिन में रिजल्ट, पर हमने आपको कहा था कि कोई विशेष लेटर जारी हो सकता है और 15 से 16 तारीख के बीच में आपने आंसर की का जो बड़ा लेटर है उसको देखा और अब फाइनल रिजल्ट 20 या 22 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू से साफ पता चल रहा है। कई यूट्यूब चैनल भ्रामक खबरें दिखाते हैं, पर शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी आपको दिखलाता है। इसलिए आप 38 जिले के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन, साथ में आम दर्शकों से निवेदन की वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आगे जैसा कि आपको पता है कि कई जिलों के शिक्षा के अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रशिक्षण और नियुक्ति अब सामने ही है। अगले 10 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा से पहले पहले सभी कुछ, मतलब कि 7वीं, 8वीं, 9वीं से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, साथ में नियुक्ति पत्र भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में बड़ी बात ये बता दें कि आंसर की के बाद अब सीधे मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकता है। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और उसके बाद ट्रेनिंग, ये सभी सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अतुल प्रसाद अगला कदम क्या उठाते हैं। हालांकि 75% सीटों पर कोई भी कटअप नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि अभ्यर्थियों को क्या क्या और राहत बीपीएससी देती है। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से डिस्टेंस से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में नेट की तर्ज पर बेट जल्दी होने वाला है और अगर आप पीजी नहीं किए तो जल्द से जल्द पीजी कर लें, क्योंकि नेट की तर्ज पर बेट की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए होगी। साथ में लाइब्रेरियन की भी बड़े पैमाने पर बहाली जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले